और मेरे साथ निकालें भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेके 12 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों, लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वपन से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो अभी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। प्रभु, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास पिता, आपने हम पर अपना अनुग्रह किया और आज के इस दिन हम जीवित पाए जाते हैं। प्रभु, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। मेरे प्रभु जी, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी सारी दुर्बलताओं और कमजोरियों के साथ प्रभु आपके पास आता हूं। प्रभु, मैं प्रभु यीशु मसीह इस योग्य नहीं कि मैं इस स्थान पर खड़ा हो सकूं या आपके पवित्र वचनों को कह सकूं। प्यारे प्रभु, इसलिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस स्थान को प्रभु आप लें और खुदावन मेरे इस शरीर को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु, और खुदावन अपने लोगों से आप बात करें। प्रभु जी, मेरी विनती है प्रभु यीशु मसीह की आपका पवित्र आत्मा हम सबका मार्गदर्शन करे, हमारे जीवनों में काम करे और हमारे हृदयों के अंदर प्रभु आपकी पवित्र बातों को बैठा दे। प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, हम अपने भूल चूक अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु, हम पर अपना अनुग्रह करें। प्रभु, आज सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। प्रभु, प्यारे प्रभु, होने दे कि ये संदेश हमें आपके और अधिक नजदीक लेकर के आए। प्रभु जी, आपके आने का समय निकट आ चुका है प्रभु, और आप आने ही वाले हैं कि अपने उन पवित्र लोगों को, अपनी दुल्हन को स्वर्गारोहण में ले जाएं। प्रभु जी, लेकिन प्रभु, हम अपने आप को बहुत
दुर्बल और कमज़ोर और असहाय पाते हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु, आपसे विनती करते हैं कि हमारे हृदयों को आप खोल दे प्रभु, हमारी आंखों को खोल दे प्रभु, और हम पर अपनी बड़ी दया और करुणा करें प्रभु जी। हम प्रभु चाहते हैं कि अपने पवित्र लहू से धो के हमें शुद्ध और पवित्र करें प्रभु। हम आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी। ये विश्वास करते हुए प्रभु कि आप हमारे पापों के लिए बलिदान हुए प्रभु। खुदावंद, हम दोषी हैं प्रभु। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि खुदावंद हम पापी थे, इसलिए आप प्रभु आपने अपना लहू बहाया। आपको अपने पवित्र लहू को बहाना पड़ा प्रभु, ताकि हम विश्वास से बच सके प्रभु। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पास एकमात्र रास्ता यही है प्यारे प्रभु, कि हम सिर्फ आपके बहाए गए पवित्र लहू पर विश्वास करें प्रभु, जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु, मेरे भाई बहनों के लिए सब पर अपना अनुग्रह करना, जो फोन के माध्यम से जुड़े हैं, जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। यदि प्रभु कोई भाई या बहन ऑडियो के माध्यम से भी इसको सुनना चाहता है, उस पर भी अपना अनुग्रह करना प्रभु। खुदाबंद, मेरे सारे विचार प्रभु आप दूर करें, मुझ पर अपना अनुग्रह करें प्रभु, कि यहाँ से जो कुछ भी कहा जाए प्रभु, वो हमारी शिक्षा और सुधार के लिए हो प्रभु, और आपका वचन हमारे हृदयों को स्पर्श करे प्रभु। मैं प्रभु इस योग्य नहीं प्रभु, और ना प्रभु मैं आपके वचन के विषय में कुछ जानता हूँ प्यारे प्रभु जी। बस आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में इस स्थान पर मैं खड़ा हुआ हूँ प्रभु। आप मुझ पर दया करें, मेरे होठों को स्पर्श करें प्रभु, मेरे हृदय को स्पर्श करें प्रभु, कि खुदावंद आपकी पवित्र आवाज को हम सुन सके प्रभु। प्रभु, सारी भली बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और अपने देह आत्मा प्राण को आपके चरणों की वेदी पर समर्पित करते हैं प्रभु। हम पर दया करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे और आपके साथ हो सबके। आज का हमारा जो विषय है, विषय को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए पूरी बात को नहीं बोला है, लेकिन विषय मैं शॉर्ट में रखूंगा, लेकिन आयत का हम इस्तेमाल करेंगे पूरे विषय के लिए। विषय है हमारे अधर्म के काम और गुप्त पाप। हमारे अधर्म के काम और गुप्त पाप, ये हमारा आज का विषय है। प्रभु अनुग्रह करे तो आज हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीख सकें, उसका अनुग्रह प्राप्त कर सकें। जैसा कि आप सब लोग इस बात को जानते हो, अगर शाब्दिक रूप में हम प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ेंगे तो शाब्दिक रूप में ये हमेशा एक सा ही लगेगा, वैसा ही एक नॉर्मल वचन की तरह लगेगा ये। लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर इसमें बहुत गहराई है, और समय आने पर प्रभु इसी पवित्र वचन में से हमें कुछ गहराई में ले जा करके चीजों को बताता है, दिखाता है। तब हमें प्रभु के वचन की कुछ बातें जो है वो समझ में आने लगती है। जब हम शाब्दिक तौर पर वचन को पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इसके विषय में बातें करते रहते हैं, तो हमारी बुद्धि उस ढंग से काम नहीं करती जिस ढंग से उसे काम करना चाहिए।
अब जैसा कि हमने एक बात सुनी है भाई ब्राह्मणम के संदेशों से, और वो बात ये सुनी है प्रचार में कि अगर हमारे पास में चंगा होने का विश्वास नहीं है तो हमारे पास स्वर्गारोहण का विश्वास कहां से होगा। ये विश्वास वाली बात है। अगर हम भले चंगे और स्वस्थ हैं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमें कोई आर्थिक परेशानी नहीं है, हमारे सारे डिब्बे अगर खाद्य सामग्रियों से भरे हुए हैं और हमें चिंता नहीं कि हम शाम को क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, क्योंकि है हमारे पास, है ना, हमारे पास वस्त्र हैं, हम स्वस्थ हैं, हमारा काम है, सब कुछ जब नॉर्मल चलता रहता है, ठीक चलता रहता है, तो तब हम उन बातों की गहराई में नहीं उतर सकते उस तरीके से। लेकिन ये तो सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हैं, और वो समय जो प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हैं, जितना हम सोचते हैं उससे भी कहीं ज्यादा करीब है, बहुत नजदीक है। जिन बातों के बारे में आपने काफी समय पहले पढ़ा या सुना, आज वो बातें धरती के ऊपर पूरी हो रही हैं। पोप ने जो है, जो एक एकता विषयक आंदोलन जो है, इक्यूमेनिकल मूवमेंट जो जिसे कहते हैं, उसके तहत उसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ये बातें तो पहले से चल रही हैं, लेकिन ये लेटेस्ट वाली बात है। और उसमें मुस्लिम देश हो गए, हिंदू हो गए, और दूसरे धर्मों के हो गए, ये सारे लोग जो हैं आपस में यूनाइट हो रहे हैं। और इस यूनिटी का जो मतलब है, इस यूनिटी का मतलब ये है कि अब जो पीस एग्रीमेंट आएगा, क्योंकि ये जो ट्रंप की तरफ से पीस एग्रीमेंट है, ये वो एग्रीमेंट नहीं है जो बाइबल जिसकी बात करती है। तो पीस एग्रीमेंट जो लाने की तैयारी की जा रही है, एकता विषयक आंदोलन जोर पकड़ रहा है, वो इस बात को दर्शा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आना जितना मैं और आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक करीब है। और अब जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, अभी तो चलो अपनी दुल्हन को लेकर के जाएंगे प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद फिर सेकंड कमिंग भी उनकी होगी दुनिया में। फिर प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए आएंगे, प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए आएंगे। जब हालात ऐसे होते हैं कि सब ठीक चलता रहता, सब कुछ अच्छा होता है, तो हम बाइबल की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते। उसमें सभी लोग शामिल हैं, चाहे वो आम विश्वासी हो या प्रचारक हो। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, सभी प्रचारकों के लिए, अपने जैसे कमजोर प्रचारक की मैं बात कर रहा हूं कि जितना गंभीर और सिंसियर हमें होना चाहिए, हम उतना गंभीर और सिंसियर नहीं होते। शब्दों में तो हम बात करते हैं वचन की, लेकिन उसकी जो गहराई है, उसकी जो वास्तविकता है, उसको शायद हम स्पर्श नहीं कर पाते हैं। और ये समय है प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने का। मैं आपके सामने पहले एक बात पढ़ के बता दूं, हमने इस विषय को प्रचार भी किया था एक बार। यह मिलेगा सभोपदेशक के आखिरी अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत, माफ कीजिए 14वीं आयत है, मैं 13 और 14 दोनों ही पढ़ देता हूं। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर,
क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, बुरी न्याय करेगा। ये प्रभु का वचन है। और ये जो हमें निचोड़ की बातें जो बताई जाती हैं, कभी कभी हमारे हृदयों के अंदर उस रीति से बैठती नहीं है, ठहरती नहीं है, और शायद हम इसको सरसरी निगाह से सुनते हैं या पढ़ते हैं। कुछ ऐसा होता है कि कुछ बातों को हम एक कान से सुन के दूसरे से निकालने का काम करते हैं, या जल्दी ही उससे जंप करके आगे चले जाते हैं। मतलब जंप करने का मेरा मतलब यह है कि उस बात पे हम ठहर के सोचते नहीं। तो इसमें लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करे। ये हमने प्रभु के वचन में पढ़ा। सब बातों का वो न्याय करेगा। अब जो हमने विषय चुना है, हमारे अधर्म के काम और गुप्त पाप, इसको मैं थोड़ा सा और प्रकाश में लाने के लिए, कि प्रभु हम सब पर अपना अनुग्रह करें, पढ़ना चाहता हूं और इसे थोड़ी रोशनी में हम देखना चाहेंगे। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख, पहली बात कि हमारे जो अधर्म के काम हैं उसे प्रभु ने अपने सम्मुख रखा हुआ है। वो उसके सामने है, हमारे अधर्म के काम। और दूसरी बात यह है, और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। तो हमारे परमेश्वर के मुख की जो ज्योति है, आप सोच लीजिए कि अगर लाइट में कोई चीज रखी हुई है तो वो छिप नहीं सकती। रोशनी में अगर कोई चीज रखी है वो छिप नहीं सकती। तो उसने हमारे अधर्म के कामों को कहाँ रखा है, हमारे गुप्त पापों को कहाँ रखा है। और हम जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं, हम अब संसार की बात नहीं करेंगे, अभी हम मिशनों की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि संसार के बारे में हम बहुत बोल चुके हैं, मिशनों के बारे में बहुत बोल चुके हैं। तो अगर कोई रह जाता तो वो हम ही रह जाते हैं, हम लोग रह जाते हैं। लेकिन प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है, कि अगर उसने अपने बच्चों को रैप्चर में लेकर के जाना है, तो जो रैप्चर में जाने वाले लोग हैं उनके जीवन के अंदर प्रभु शिक्षा का, सुधार का, पूरे 100% परिवर्तन का काम करेगा। आज आप लोग सोना मत मीटिंग में, इस बात का ध्यान रखना। आज ये सोने का संदेश नहीं है, ये नींद से जाग उठने का संदेश है। झपकी भी मत लेना आज। और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई आशीष लाल का। पहले मुझे उनकी बात शायद बुरी लगती थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ प्रभु से भी और उस भाई से भी, कि वो जिस हिसाब से डांटते, फटकारते और लताड़ते थे। कोई अगर सो गया है, कोई उबासी ले रहा है, कोई झपकी ले रहा है, तो वाकई में इसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम जितनी ढील देंगे तो शायद हम भी सोने वाले में हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे ये बात समझ में आई भाई ब्रानम का संदेश सुनते हुए। भाई ब्रानम कह रहे हैं कि कुछ बात को जैसे हम एक बार को प्यार से किसी से बोलते हैं कि हैरी हैरी इधर बैठ जाओ, उस बात को हैरी शायद नहीं सुनेगा, वो डांट के बोलेंगे हैरी इधर बैठो। तो वो कह रहे हैं कि ये जोर लगाने का मतलब ये है कि भाई जोर से बोलने का, बात अंदर गड़ जाए। और खुदा के लोग चीखते और चिल्लाते हैं,
डांटते और फटकारते हैं, इसलिए ताकि उनके अंदर बात घुस जाए। तो इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं गलती पर था, प्रभु ने अपनी दया से सुधारा। जो लोग भी जैसे भी डांटते फटकारते चीखते चिल्लाते, किसी तरीके से बात अंदर चली जाए, वो अच्छा करते हैं, और इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। तो ये जो संदेश है ये हमारे लिए आज बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने वचन में तो पढ़ लिया इस बात को। फिर एक बात और भी है, वचन में लिखी है कि कुछ ढपा नहीं है और ना कुछ छिपा है जो जाना नहीं जाएगा। हम इंसान पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, बातों में करते हैं, हर तरीके से। जो पाप तो पाप ही है। लोग उसको ऊपर नीचे कर देते हैं कि भैया हाँ, इसने व्यभिचार कर लिया, इसने चोरी कर ली, इसने मर्डर कर दिया। अपने अपने लेवल पे कह देते हैं ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है। लेकिन वचन ये बताता है कि भाई जो भी कमांडमेंट्स हैं, प्रभु की आज्ञाएं जो है, अगर मान लीजिए किसी ने व्यभिचार नहीं किया, उसने लालच कर लिया, तो अभी वो वचन का तोड़ने वाला हुआ। अगर किसी ने लालच नहीं किया, उसने किसी का मर्डर कर दिया, वो भी वचन का तोड़ने वाला है। तो कोई इंसान अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि भाई मैं इसने ये किया, मैंने तो ये किया नहीं, तो मैं इसलिए साफ हूं। ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो हम लोग जो हैं, हम आयतों को शायद उस नजरिए से देखते नहीं है, लेते नहीं। हमारे जीवन में जो है परमेश्वर का भय नहीं है। सही बात यह है, हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। क्योंकि अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में हो तो हमारे अंदर बुद्धि आ जाए, और अगर हम बुराई से अलग हों तो हमें समझ आ जाए। ठीक है ना बात। लेकिन हमारे अंदर भय किसका है? हमारे अंदर भय होता है लोगों का, कि भाई मेरे इस भाई को ये बात ना पता चल जाए, मेरी इस बहन को ये बात ना पता चल जाए, मेरे पति को ये बात ना पता चल जाए, मेरी पत्नी को ये बात ना पता चल जाए। तो हम लोग क्या, एक दूसरे से डरते हैं, एक दूसरे से हम डरते हैं, और उनसे छिप के हम काम करते रहते हैं। हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, ये हो गए हमारे मतलब गुप्त पाप हो गए। ना हम इनको कभी मानते हैं, डर तो रहता है दिल में। ना हम इन पापों को कभी मानते हैं, ना हम कभी इन पापों को स्वीकार करते हैं। और आज तो हालात ऐसे हैं दुनिया के कि अगर कोई इंसान अपने पापों को उस तरीके से स्वीकार करना शुरू कर दे, तो सुनने वालों के ऊपर भी गलत असर जो है वो पड़ जाएगा। क्योंकि हर एक इंसान आत्मिक वातावरण में नहीं पाया जाता। और जो फॉरगिवनेस जो है, माफी जो है, माफी की वैल्यू हर इंसान नहीं समझेगा। माफी की वैल्यू, अब आप ये देखिए, बाइबल के अंदर हम इस बात को देखते हैं। एक सेकंड में इसको जरा सेट कर लूं। जब प्रभु यीशु मसीह शमौन के घर गया, तो शमौन जो था वो पापी था। शमौन एक पापी व्यक्ति था। उस पापी व्यक्ति के घर में शमौन गए, माफ कीजिए, यीशु मसीह गए। थोड़ा मेरा ध्यान भटक गया था उस चक्कर में। आप उसको छोड़ दो सिस्टर जी, उसको बैठे रहने दो, जैसे भी वो बैठती, उसको कुछ मत कहो, आप सिर्फ वचन सुनो। अगर ये सोती है तो इसको कहीं को सुला देना, बच्ची को, है ना। आप बड़े लोग जो है सिर्फ वचन के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि शैतान जो है बातों को डिस्ट्रैक्ट कर देगा। हाँ, कोई नहीं भाई, उधर रहने दो। चलो
ठीक है, आप इसके चाहे पास बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, ताकि वो सो जाए तो कम से कम गिरे ना नीचे, इतना ध्यान रखना। बाकी वचन सुनो, आप इस पे ध्यान दो। हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह शमौन के घर गए, जो एक पापी व्यक्ति था, और उसी घर के अंदर जो है एक पापिन स्त्री आ गई। तो शमौन जो था उसने प्रभु यीशु मसीह को पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन वो स्त्री जो थी वो आंसू बहा रही थी, रो रही थी, अपने बालों से उसके पैरों को पोंछ रही थी, आंसुओं से भिगो रही थी, और इस प्रकार से वो स्त्री जो है अपना पश्चाताप कर रही थी। अब शमौन ने जब देखा तो उसने मन में सोचा, अब मन में वो सोच करके पाप कर रहा है कि अगर ये नबी होता तो जान जाता ये स्त्री जो उसको छू रही है कैसी है, ये पापिन स्त्री है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन की बात को जान के उससे कहा कि मैं तेरे घर में आया हूं, तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया। और ये स्त्री जो है तब से आंसू बहाना, पैरों को चूमना, बालों से पोंछना, इसने नहीं छोड़ा, ये कर रही है बराबर। अब प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक दृष्टांत देके शमौन को ये बात बता रहे हैं कि जिसका अधिक क्षमा हुआ वो अधिक प्रेम भी करेगा, और जिसका कम क्षमा हुआ वो कम प्रेम करेगा। इस प्रकार से प्रभु ने वहां पर उस बात को बता दिया। अब वो जो माफी जो है, फॉरगिवनेस जो है, वो स्त्री जानती है जिसका अधिक क्षमा हुआ। अब वो स्त्री जो है वो किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएगी बाहर जाके, चाहे वो किसी को कितना भी बड़ा गुनहगार देख ले, वो किसी पे दोष नहीं लगाएगी। उसको मालूम है कि भैया मैं भी ऐसी ही थी, मेरी भी हालत खराब थी, और मैंने भी अपनी पापों की माफी पा ली है। वो सिर्फ एक काम करेगी, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेगी। उसके पास और किसी चीज के लिए, ना लड़ाई के लिए टाइम है, ना झगड़े के लिए टाइम है, ना दोष लगाने के लिए समय है, कोई समय नहीं उसके पास। सिर्फ यही टाइम है कि भाई वो अपने प्रभु से सिर्फ प्रेम करेगी। एक और हम देखते हैं, एक बार दो व्यक्ति थे जिन्होंने कर्ज लिया हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, और उनके पास में कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था, और उन्होंने विनती की और कहा कि भाई हमारा ये क्षमा कर दे। दोनों का क्षमा हो गया, और जब दोनों को माफ कर दिया गया, एक का ज्यादा क्षमा किया, एक का थोड़ा, लेकिन दोनों का माफ हो गया। अब माफी पाने के बाद में अब वो दोनों बाहर निकल के आते हैं। अब एक व्यक्ति क्या करता है, वो जब बाहर निकल के आता, माफी उसे मिल गई, पाप क्षमा हो गए, कर्ज माफ हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जाके उसने आगे उस बंदे को पकड़ लिया जिससे उसने कुछ लेना था। वो गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा, मुझे माफ कर दे, मैं सब चुका दूंगा, लेकिन वो माना नहीं। उसने इस बात को अपने हृदय के अंदर नहीं रखा कि भैया मैं तो अपना क्षमा करवा के आया हूं, जैसी दया मुझ पर हुई है वैसी दया मुझे भी करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है उसने वो नहीं माना, और कहा कि जब तक तू भर नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब आगे रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट तो पहुंच ही जाती है। जब रिपोर्ट पहुंच गई कि वो जो यहां से जो क्षमा करवा के गया है वो बाहर जाकर के ये काम कर रहा है, तो उसके लिए आज्ञा ये निकली कि इसको जो है जेल में डलवा दो, और जब तक ये कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से आजाद नहीं होगा। तो मसीहत जो है ये दो चीजों पर आधारित है। ये है, एक है फॉरगिवनेस, माफी, दूसरा है प्रेम।
अब बाइबल इस बात को बोल चुकी है कि हर एक इंसान ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज इस धरती के ऊपर कोई भी ऐसा इंसान इस वक्त नहीं है जिसने पाप ना किया हो और जो परमेश्वर की महिमा से रहित ना हो, क्योंकि पापियों को बचाने के लिए ही तो प्रभु यीशु मसीह आया है। वो धर्मियों के लिए नहीं आया, वो पापियों के लिए आया है कि वो मन फिराएं और उद्धार प्राप्त करें। कोई भी धर्मी व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। प्रभु ने कहा कि वैद्य की जरूरत जो है बीमारों को होती है, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं होती है। यह प्रभु ने उदाहरण दिया उस चीज को समझाने के लिए। तो हमारा जो विषय है, जो चल रहा है कि हमारे अधर्म के काम और गुप्त पाप। तो हमारे जो जितने भी हमारे अधर्म के काम हैं, हमारी इनिक्विटीज हैं और हमारे जो गुप्त के पाप हैं, वो पाप जो हमने छिपके किए, जिसके बारे में हमने किसी को बताया नहीं या बताते हुए हम डरते रहे और कन्फेस करना मुश्किल लगा कि भाई हम इस बात का इकरार कैसे करें, कैसे कहें अपनी बात को। और मैं सोचता हूं कि ये स्थिति जो है अधिकांश मसीही लोगों में बनी हुई होगी। ये स्थिति बनी हुई होगी अधिकांश लोगों में। और जब तक ये स्थिति इंसान के अंदर बनी हुई है, हमारे अंदर ये स्थिति बनी हुई है, तो तब तक हमारा मन हमें दोष देता रहेगा। चाहे हमने अपने बुरे कामों को छोड़ भी दिया हो, उनसे पश्चाताप कर लिया हो, और जैसे हम इकरार नहीं कर पाते, कन्फेस नहीं कर पाते, मान नहीं पाते, ये इंसान के अंदर एक बोझ बना रहता है। हालांकि हम भविष्यद्वक्ता दूत भाई ब्राहनम के संदेशों को सुनते हैं, उसमें भी वो बातें बोलते हैं, लेकिन कभी भी इंसान उस गहराई में जाके उनको पकड़ नहीं पाता बातों को, और हमारा जीवन ऐसे चलता रहता है। बेशक संसार की तरह पूरी तरीके से उसमें डूबा हुआ ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान हमारे जीवन में इस प्रकार के काम करता रहता है। और जब हम कोई ऐसी गलती या ऐसा पाप कर लेते हैं जिसका हम इकरार भी शायद ना कर पाए पूरे तरीके से, तो शैतान जो है मन को और भी अधिक दोष देता है। वो बार बार दोष लगाएगा क्योंकि उसका काम है ये। इसीलिए ब्रदर ब्राहनम कहते हैं कि यदि कोई तुम्हारे भाई के बारे में कुछ बोले तो उसको मत सुनो। ये शैतान है जो मसीह की देह को टुकड़ों में बांटना चाहता है, उस पर ध्यान मत दो। और कई बार क्या होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारी जो रुचि है, हमारी रुचि प्रभु की बातों में कम होती है। शायद हम एक दूसरे की बातों को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, एक दूसरे के बारे में बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। यही वो स्थान है जहां पर हमारे अंदर जो है वो अंधकार पाया जाता है। और मैं सोचता हूं ये अंधकार जो है, ये कलीसिया के अंदर बहुत लोगों के अंदर होगा। कौन सा अंधकार? भाइयों से बैर रखना। क्योंकि जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं, माफ कीजिए, पत्री पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि अगर हम अपने भाई से प्रेम नहीं रखते, अगर हम अपने भाई से बैर रखते हैं, तो ये क्या है? हम अंधकार में चल रहे हैं। और अगर हम ये कहें कि हमने पाप नहीं किया, अगर मैं और आप ये कहें कि हमने पाप नहीं किया,
तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। वचन बताता है कि हर मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो अगर ये मनुष्य का एक स्वभाव है और धीरे धीरे चीजों से छूट रहा है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने गुप्त रीति से कभी पाप नहीं किया, क्योंकि हमारे अंदर शरीर की अभिलाषा भी होती है, आंखों की अभिलाषा भी होती है, जीविका का घमंड भी होता है। अगर संसार में ये चीजें पाई जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सब चीजें हमें उस दायरे में ला करके रखती हैं कि हमने अधर्म के काम किए हैं और हमने गुप्त रीति से पाप किए हैं, छिपा के किए हैं। तो हमारे वो अधर्म के काम जो संसार से छिपे हुए हैं और हमारे वो गुप्त के पाप जो संसार से छिपे हुए हैं, भाइयों से छिपे हुए हैं, कलीसिया से छिपे हुए हैं, एक दूसरे से छिपे हुए हैं, वो प्रभु कहाँ रखता है? अपने मुख के सम्मुख रखता है और अपने मुख की ज्योति में रखता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मुंह के सामने अगर चीज है तो वो प्रेजेंट ही है। अगर वो रोशनी में है तो वो छिप नहीं सकती। उसका जो कॉन्टिनेंस जो है, उसके मुख की जो चमक है, उस ज्योति में उसने रखा हुआ है। तो मेरे प्रियजनों, ऐसी स्थिति में मेरे और आपके लिए रैप्चर में जाना कठिन काम है। हम लोगों के लिए रैप्चर में जाना कठिन काम है। बेशक हम अपने दिल की तसल्ली के लिए बहुत सारी बातें बोलते हैं, और रैप्चर के विषय में भाई ने वैसे ये बात बोली है, उसको अपने हृदय में रखना। मैं आपको कोई नेगेटिव बात नहीं बता रहा हूं, और सही दायरे में रह करके हम लोग चीजों को देख रहे हैं। ब्रदर ब्रानम ये बात बोलते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति का रैप्चर हो तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि वो एक व्यक्ति जो रैप्चर में जाएगा वो मैं हूं। ऐसा फेथ होना चाहिए कि वो मैं रैप्चर में जाना चाहिए। भाई ब्रानम कहते हैं कि अगर सारी दुनिया से सिर्फ 500 लोग उठा लिए जाएं, रैप्चर में जाने वाले 500 लोग अगर हों, तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए सॉलिड तरीके से कि उन 500 लोगों में से एक मैं हूं जो रैप्चर में जाए। तो इसमें आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि वो विषय अलग है, पॉजिटिविटी, लेकिन यहां से अंदर से कुछ बाहर निकालने वाला ये भी बहुत जरूरी था। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत बार इंसान जो है शायद भावना में होकर के या किसी तरीके से इस बात को बोल देता है कि मैं मौत से नहीं डरता, मुझे मौत का डर नहीं। मैं नहीं कहता कि हर एक इंसान, लेकिन मौत जो है ये बहुत भयंकर चीज है। मतलब इतनी खतरनाक चीज है, ये इतनी भयंकर चीज है, इसका जो भय जो है, मौत का भय बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है। इसको बयान नहीं किया जा सकता। जो इंसान मौत से गुजरा हो उसके पास तो कहने के लिए शब्द नहीं होते, क्योंकि वो तो चला गया, वो क्या बताएगा अपने आसपास के अंधकार के बारे में, उस डर के बारे में, उस भय के बारे में, उस तनाव के बारे में, उस बेचैनी के बारे में, उस परेशानी के बारे में क्या बता सकता? कुछ नहीं। लेकिन जितना मैं और आप सोचते हैं उससे कहीं आप सोच लो लाखों करोड़ों गुना ज्यादा खतरनाक चीज है ये मौत। और
अगर एक शारीरिक मौत इतनी ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है, तो आत्मिक मौत जो है वो कितनी खतरनाक होगी, वो कितनी डेंजरस होगी। आत्मिक मौत, परमेश्वर के साथ में हमेशा के लिए जुदाई, कितनी डेंजरस चीज हो सकती है ये। इसलिए हमें अपना हृदय इस प्रकार का रखना है कि अगर हमारे खिलाफ किसी ने कोई कितना भी बड़े से बड़ा भी गुनाह किया हो, कुछ भी किया हो, कुछ बोला हो, सोचा हो, कहा हो, जो भी है, तो हमारे हृदय के अंदर बिना किसी सवाल के माफी की तबीयत होनी चाहिए, हृदय से माफ करने की तबीयत, ऐसा विचार हमारा होना चाहिए। और सबके प्रति जो है वो गहरा प्रेम होना चाहिए। अब हमारा जो प्रभु है, उसने अगर हमें रैप्चर में लेके जाना है तो वो हमें तैयार भी करेगा। वो हमें तैयार भी करेगा और हमारी सहायता भी करेगा। तो ये तो रहे वो हमारे अधर्म के काम और गुप्त पाप, उसने कहां पे उसको रखा है, इस चीज को हम जाने। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला काम ये है कि मैं और आप, हम लोग अभी से हर प्रकार का जो हम छुप के गुनाह करते हैं, कुछ भी है, इसको अगर हम किसी के बारे में कोई बात भी करते हैं जो ठीक नहीं है, जो हमें छिप के करनी पड़ रही है, तो वो भी हमारे लिए उतनी ही खतरनाक है। तो अभी से इन सब चीजों को हम पूरी तरीके से स्टॉप कर दें, क्योंकि हमारी हर एक चीज कहां चली जाती है, आपको बता दिया, अपने मुख की ज्योति में वो रखता है। अब दूसरी बात यह है कि जब से हम इस दुनिया में आए हैं और जब तक हम इस दुनिया से जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए पूरा पूरा दाम चुका दिया है, पूरा दाम चुका दिया है उसने, और अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों की कीमत अदा कर दी है और अपने लहू से हमें खरीद लिया है। मैंने आपके सामने ये बात इसलिए रखी क्योंकि पौलुस एक बात बोलता है, पौलुस ये कहता है कि अगर हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ है, तो क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? फिर वो बात समझाता है कि अगर हम पापों के लिए एक बार मर गए तो आगे को उसमें हम क्यों कर जीवन बिताएं, क्यों कर जीवन बिताएं। तो बहुत बार इंसान गलती करता है, शैतान उसको बहका देता है, शैतान की बातों में इंसान आ जाता है और भटक के दूर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में इंसान सोचता है कि भैया मैं प्रभु से दुआ कर लूंगा, प्रार्थना कर लूंगा और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसा पूरी तरीके से होता नहीं। अब आगे को हम लोग जो है वो बड़ी सावधानी से चलें, अपनी तैयारी जो करें, कोई बात, कोई काम, कोई पाप, कोई भी विचार इस प्रकार का अपने जीवन के अंदर ना आने दें कि जिसका कोई इंसान इकरार ना कर सके, जिसका इकरार इंसान ना कर सके। बीते हुआ समय चलो जो बीत गया,
लेकिन आगे के लिए इंसान इस प्रकार का एक निर्णय ले, और ये निर्णय मेरे और आपके लिए लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान अपना अपना लेखा प्रभु को देगा। मुझे अपना लेखा प्रभु को देना है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह एक न्यायी के रूप में होगा और जो भी शैतान का दोष है कि भाई हाँ इसने ये काम किया, इसने ये काम किया, इसने ये काम किया, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, चाहे भली या बुरी गुप्त बातों का न्याय प्रभु करेगा, तो वो फैसला तो हमारे खिलाफ ही जाएगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। वो झूठ तो बोलता नहीं है, पक्षपात करता नहीं न्याय में। हम उसके अगर बेटे बेटियां भी हैं तो वो न्याय में पक्षपात नहीं करेगा। हाँ, ये है कि फैसला बेशक हमारे खिलाफ चला जाए, लेकिन क्योंकि उसने लहू का दाम दे दिया है, उस लहू के दाम की वजह से हम लोग बच जाएंगे कि मैंने इनके लिए अपना लहू बहा दिया। और इस प्रकार से जो है हृदय का बोझ इंसान का हल्का हो जाएगा। लेकिन हमें भविष्य में पाप करना छोड़ना पड़ेगा, प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसका अनुग्रह मांगना पड़ेगा। क्योंकि जब हमें ब्रदर ब्रानम का हम एक मैसेज सुन रहे थे, उस मैसेज का नाम है परमेश्वर के प्रति आश्वस्त होना। क्योंकि बीमारी के समय में मेरे को याद था, मैं शायद 20 साल पहले सुना होगा उसको, गलती ना करूं तो, लेकिन उसमें बातें जो थी मुझे कुछ याद थी, तो मैंने सुधा से बोला कि भाई ये वाला संदेश आप सुनो, मैं भी सुनूंगा। हमने शायद 2-3 बार उसको रिपीट किया है संदेश को, बड़ा प्यारा संदेश है, और अपने भाई बहनों को भी मैंने बोला है कि आप लोग भी उस संदेश को सुनो। तो ब्रदर ब्रानम इस बात को बताते हैं कि जो बीमारियां जो हैं, तकलीफें जो हैं किसी भी प्रकार की, चाहे वो बीमारी के रूप में आए, फाइनेंशियली कोई क्राइसिस हो, कुछ भी है जो हमें परेशानी में डाल दे, ये सब चीजें एक ऐसी गाड़ी है जो हमें खींच के प्रभु की उपस्थिति में ले जाती है, और हम प्रभु की उपस्थिति में चले जाते हैं। इसीलिए दाऊद इस बात को कहता है कि मुझे जो दुख हुआ वो भलाई ही हुआ, ताकि तेरी विधियों को सीख सकूं। कि पहले जब मैं दुखित हुआ तो मैं भटकता था, इंसान इधर उधर भटकता है दुख में, वो भी भटकता था, लेकिन फिर एक टाइम पे आके वो कहता मुझे जो दुख हुआ वो भला ही हुआ, ताकि तेरी विधियों को सीख सकूं। इसलिए हम भी इस बात को कह सकते हैं कि ये जो बीमारी थी, ये जो तकलीफ थी, ये भली ही थी। ये जो 1-1.25 महीने का जो संघर्ष रहा, इसमें बहुत कुछ हुआ, बहुत प्रार्थनाएं हुई, बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत सारी बातों का इकरार हुआ, बहुत कुछ हुआ, और प्रभु ने इस माहौल में रख करके बहुत सारी चीजें हमको दिखा दी, और अपनी उपस्थिति में प्रभु खींच करके लेकर के आ गया। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। भाई ब्रानम इस बात को बोलते हैं, अय्यूब का उदाहरण उन्होंने उसमें दिया कि अय्यूब जो था, अय्यूब अपने हर एक गलती के लिए, अपनी हर एक पाप के लिए वो बलिदान चढ़ा चुका था। अय्यूब को मालूम था
अब दूसरे लोग उस पर वैसे दोष लगा रहे थे कि अय्यूब, तूने गुप्त रीति से कोई पाप कर लिया होगा और कोई गलती हो गई होगी, देख ले, विचार कर ले, सोच ले। लेकिन अय्यूब जो था आश्वस्त था कि भाई उसको जो भी डिमांड प्रभु की थी वो सब कुछ कर चुका है और वो सब कुछ करके अब स्थिर है और वो परमेश्वर के प्रति आश्वस्त था। भाई ब्राह्मण कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता, हम सब कुछ ठीक कर लेते हैं, ऐसे हालातों में जाकर के हम सब ठीक कर लेते हैं कि प्रभु यहां पर मुझसे बोलने में चूक हो गई, प्रभु मैंने उस भाई के बारे में ऐसा सोच लिया, प्रभु उसके बारे में, तो प्रभु एक एक चीज को अंदर से क्या करता है, निकालता है। प्रभु अपनी उपस्थिति में ला करके दिमाग को घुमा करके रख देता है कि छोटा सा विचार भी जो है इंसान को आंसू बहाने के लिए विवश कर देता है, पश्चाताप करने के लिए विवश कर देता है। ये प्रभु के काम करने का तरीका है, जो इंसान के जीवन के अंदर प्रभु काम करता है, इस तरीके से करता है प्रभु। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे हृदय का मैल दूर होता है, हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और कुछ ऐसी बातें बिल्कुल सुपरफिशियल जिसको आप कभी ऐसा गिन ही नहीं सकते कि भाई ये कोई पाप भी में गिनी जाएगी। मान लो किसी का आपने आदर नहीं किया, मतलब आप निरादर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उसको उस तरीके से आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उसकी बेइज्जती भी नहीं कर रहे। ये चीज भी इंसान को जो है प्रभु की उपस्थिति में जो है इंसान को ठीक करता है। तो हमें जो है अंदर से ठीक होने की जरूरत है, हमारा मन साफ होने की जरूरत है, हमारे हृदय के अंदर जो भी कालक आ गई है, कार्बन आ गया है, उसको साफ होने की जरूरत है। और इस प्रकार से हम प्रभु की उपस्थिति में जाके उसके अनुग्रह को पा सकते हैं। प्रभु हम सब पर अपना अनुग्रह करे और दया करे। आइए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें यूहन्ना की पहली पत्री, और उसका 5 अध्याय और उसकी 16 से 19 आयत तक। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो यहां पर यह बात बताई गई है, पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु नहीं, और पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु है। मृत्यु का मतलब है सेकंड डेथ, दूसरी मृत्यु की बात हो रही है। तो अब इस बात को हमें समझना है, ये 2 प्रकार के पाप कौन से हैं, क्योंकि प्रभु हमारे अधर्म के काम और हमारे गुप्त के पाप को अपने
सम्मुख, अपने मुख के सामने और ज्योति में रखता है। रोशनी में हमेशा चीज जो है विद्यमान रहेगी, वो दिखाई देती रहेगी। तो ये लिखा हुआ है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे। ये दो प्रकार के पाप हैं। एक तो है शारीरिक पाप, जो इंसान शरीर में होकर के करता है। मसलन किसी ने चोरी की, किसी ने व्यभिचार किया, या हत्या की, या लालच किया, और या माता पिता को बुरा कहा। ये सब चीजें बहुत सारी, आप इन बातों को समझ सकते हो कि जिनका संबंध शरीर से है। क्योंकि इंसान कमजोर है, वो उसको गुस्सा भी आ सकता है, वो लड़ाई भी कर सकता है, ऐसे में कुछ गालियां भी दे सकता है। इस प्रकार के जो पाप, अगर तू अपने भाई को ऐसा पाप, इधर हो रुबेन, इधर, बिल्कुल इधर, उधर क्यों घुस के बैठा है। अगर कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो इस प्रकार के जो पाप हैं, इनके लिए विनती की जा सकती है कि प्रभु मेरे इस भाई पे अनुग्रह करना। इसमें क्रोध की आत्मा है, ये बहुत क्रोध करता है, ये लड़ता है, या इसमें लालच पाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब इस तरीके से प्रार्थना विनती उनके लिए की जा सकती है कि प्रभु उनको क्षमा करें। पाप ऐसा भी है जिसका फल क्या है, मृत्यु है। पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु है, और वो है वचन विरोधी पाप। वो वचन विरोधी पाप है। अब मान लीजिए कोई इंसान है, वो त्रिएकता की शिक्षा को मानता है, वो ऐसा विश्वास करता है कि परमेश्वर त्रिएक है, तो ये ऐसा पाप है, इसके लिए हमें विनती नहीं करनी, क्योंकि प्रभु हमारी विनती नहीं सुनेगा, क्योंकि उसका फल क्या है, मौत है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अब त्रिएकता के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को मानता है, इस वाले समय में जब यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा भी खुल चुका है। अब यहाँ पे दोनों चीजें हैं, यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे का प्रचार हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग उसको ठुकरा के पिता पुत्र पवित्र आत्मा उपाधियों का बपतिस्मे की बात करते हैं। तो ये ऐसा पाप है जिसका फल मौत है, मृत्यु है। अभी इसकी कोई क्षमा नहीं है, माफी नहीं है। इसके लिए हम विनती नहीं कर सकते कि पिता इनके इस पाप को क्षमा कर। ये पाप प्रभु क्षमा नहीं करेगा। वो मना किया गया है कि ऐसे पाप के लिए विनती मत करना। ये कौन से पाप है? ये आत्मिक रीति से किए गए वचन विरोधी पाप है। इसके लिए तो यही है कि इंसान सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और वचन पर विश्वास करे, तब उस विश्वास के द्वारा वो जीवित रहेगा, विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। क्योंकि ये सारी जो शिक्षाएं हैं ये वचन के अनुसार नहीं है। ये 325 ईस्वी में नाइसिया काउंसिल में जो है ये सारे मत और सिद्धांत रचे गए, और वचन के बिल्कुल पैरेलल में एक ऐसी डॉक्ट्रिन बना करके तैयार कर दी गई, जहां पे बच्चों का बपतिस्मा जो है वो शुरू कर दिया, और सभी प्रकार की शिक्षाओं का परिवर्तन उन्होंने कर दिया, बदल दिया। और वो था, जैसे कि हम देखते हैं कि शुरू में शैतान जो है मसीह विरोधी के आत्मा के रूप में उसने काम किया, एंटी क्राइस्ट स्पिरिट के रूप में। उसके बाद में वो एक शिक्षा सिद्धांत बन गए। अब रोम का पोप जो है एक झूठे भविष्यद्वक्ता के रूप में संसार को इन झूठी शिक्षाओं को दे रहा है। वो झूठा भविष्यद्वक्ता है, फॉल्स प्रॉफिट। उसके बाद में जो है वो एक पशु बन जाएगा और शैतान उसमें देहधारी हो जाएगा। तो पाप जो है वो दो प्रकार के हैं,
एक तो शारीरिक पाप होते हैं, उसकी माफी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान हमारे लिए दे दिया है। अगर हम इस वचन पे विश्वास करते हैं कि वचन सत्य है और इस वचन को विश्वास से हमने ग्रहण कर लिया है, तो हमारे वो सारे पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा सब मिट जाते हैं। जैसे ही हम अपने पापों को मानते हैं, लिखा है कि जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है उनको क्षमा करने के लिए। इसीलिए लिखा है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान ले। तो प्रभु जो है फिर हमें क्षमा करता है। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसा भयानक समय आ चुका है कि जब पशु की छाप जो है इस संसार के ऊपर आ जाएगी। वो पशु की छाप ऐसे नहीं आएगी कि 666 लिखा होगा, किसी के माथे पे लगा रहे हैं या बाजू पे लगा रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से पवित्र आत्मा की मोहर यानी कि सील ऑफ गॉड दिखाई नहीं देती, इसी तरीके से मार्क ऑफ द बीस्ट वो दिखने वाली छाप नहीं है। मार्क ऑफ द बीस्ट, जो पशु की जो छाप जो है, ये बीस्ट सिस्टम जो है, रोमन कैथोलिक संस्था का ये सिस्टम जो है, इनकी जो डॉक्ट्रिन जो है, ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन जो है, ये मार्क ऑफ द बीस्ट ही है, पशु की छाप है ये। इसीलिए क्योंकि अभी लिटरली वो समय आया नहीं उसको वैसा लागू करने के लिए, तो प्रभु कहता है कि हे मेरे लोगों, उनमें से निकलो कि उनके पापों के तुम भागी ना हो। तो ये संस्थाएं मंडलियों की जो डॉक्ट्रिन्स जो है, इसको छोड़ के जल्दी से जल्दी इंसान को बाहर निकल आना चाहिए और पश्चाताप करके यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लेना चाहिए और शीघ्र ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के उसके आगमन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसका आगमन अब बहुत निकट है, जब वो दुल्हन को लेकर के चला जाएगा। हमारा प्रभु अपनी दुल्हन को वो लेने के लिए आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के पाप हैं। अब देखिए, संस्थाएं मंडलियों में पाए जाने वाले लोग जो हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, उनके हृदय के अंदर प्रेम भी है, परिश्रम भी करते हैं, ईमानदारी से चर्च भी जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, लेकिन उनको एक ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसके विषय में मत्ती 13 अध्याय में लिखा है कि एक स्त्री ने 3 पसेरी आटे में थोड़ा सा खमीर मिला दिया। खमीर मिला दिया, होते होते सारा क्या हो गया? खमीर हो गया। तो ये 3 पसेरी आटा जो है, ये दर्शाता है जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब ये तीनों चीजों को तो खमीरा कर दिया, मृत्यु उसमें आ गई है, तो लोग तो इसलिए जाते हैं कि चाहे वो जस्टिफाइड ठहरे, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र वचन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं हम बाइबल को मानते हैं, लेकिन बाइबल को नहीं मानते। वो मानते हैं रोमन कैथोलिक की शिक्षा को, वो मानते हैं CNI की शिक्षा को, वो मानते हैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट की शिक्षा को, यहोवा विटनेस की शिक्षा को। इन शिक्षाओं को वो मानते हैं, वचन को नहीं मानते वो, तो इसलिए वो जस्टिफाइड नहीं ठहर पा रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह अपने लहू और वचन के द्वारा इंसान को पवित्र करता है। पवित्रीकरण जो है वचन और लहू से होता है। अब वो जस्टिफाइड नहीं हुए तो उनको पवित्रीकरण उनका कहां से होगा? क्योंकि एक समय था जब मार्टिन लूथर आया था, तब जस्टिफिकेशन का संदेश आया था, तो उस समय वो जस्टिफाइड ठहर जाते थे। फिर पवित्रीकरण का संदेश आया, मेथोडिस्ट बने जॉन वेस्ली के द्वारा, तब ये काम होता था। लेकिन अब सब कुछ करप्ट हो चुका है। इंसान को अगर सही रीति से जस्टिफाइड ठहरना है, पवित्रीकरण से गुजरना है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करना है, तो प्रेरितों की शिक्षा पे विश्वास करना पड़ेगा, वचन की शिक्षाओं पर विश्वास करना पड़ेगा। जो इंसान प्रेरितों की शिक्षा पर विश्वास नहीं करता,
उसको नहीं मानता, तो वो एक अविश्वासी होने के कारण, चाहे वो दुआ कितनी भी करता हो, अच्छी बात है दुआ करना, कितना भी वचन को अध्ययन करता हो, कितना उपवास रखता हो, कितने दान दक्षिणा करता हो, उसका हृदय कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि मनुष्य तो अच्छे हैं, लेकिन वो इसलिए नाश हो जाएंगे क्योंकि वो ऐसा पाप कर रहे हैं, अविश्वास का ऐसा पाप कर रहे हैं कि जिसका फल मौत है, मृत्यु है। ये शारीरिक जो पाप है, एक बार को इनकी क्षमा हो जाएगी क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया है, लेकिन पाप ऐसा भी है जिसका फल क्या है, मौत है। तो इसलिए इस डिनोमिनेशंस के सिस्टम से इंसान को पूरी तरीके से बाहर निकलना है और जीवते परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, तो तब वो हमें पूरी तरीके से आजाद करता है। आप देखना आने वाले समय में धीरे धीरे लोगों को पता भी नहीं चलेगा और वो पशु की छाप ले भी लेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वो यही सोचते रह जाएंगे कि एक चावल के दाने के बराबर चिप आएगी, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा। मार्क ऑफ द बीस्ट जो है, ये सिस्टम है जो दुनिया पे आने वाला है, जिसके बगैर आप और मैं लेन देन नहीं कर सकते। तो बेहतर तो ये है, आज देखिए अभी मार्क ऑफ द बीस्ट लागू नहीं हुआ उस तरीके से। आप और मैं बीमार पड़ जाते हैं, हमें कुछ खाने की जरूरत है, पैसा देते हैं, खरीद के खा लेते हैं। कुछ नारियल पानी चाहिए, कुछ फ्रूट चाहिए, कोई दवाई चाहिए, ला रहे हैं ना। लेकिन जब मार्क ऑफ द बीस्ट आ जाएगा तो या तो आप नंबर लो, मार्क ऑफ द बीस्ट, पशु की छाप लो, तब आप लेन देन कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमें शक्ति दे, हिम्मत दे, हम अपने अंदर के एनवायरनमेंट को ठीक करें, वातावरण को। जो भी हमसे गलतियां हो गई हैं, पाप हो गए हैं, जो भी बुराइयां हो गई हैं, उनके लिए हम कन्फेस करें, अंदर से अपने आप को तैयार करें, प्रभु हम पर दया करें और हम रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, रैप्चर के लिए हम तैयार हो सकें। तो आज का ये संदेश है, मैंने और भी कुछ जगह से लिख के रखा हुआ था, बहुत सारी बातें लिख करके रखी हुई थी, और दाऊद का पश्चाताप के बारे में मैंने लिखा हुआ था, लेकिन उन बातों को मैं नहीं सोचता कि इस समय मैं कुछ कहूँ। जितना संदेश था वो उतना लगभग हो चुका है। तो आज हम इस बात को याद रखें वचन के द्वारा कि प्रभु हमारे पापों को कहाँ रखता है, हमारे गुप्त पापों को, हमारे अधर्म को वो कहाँ रखता है हमारा प्रभु। तो कम से कम ये है कि भी जैसे पौलुस भी कहता है कि जो अब तक हमने संसार में जीवन बिताया वही बहुत हुआ। अब तक जो हमने संसार में जीवन बिताया वही बहुत हुआ। अगर हम इस पृथ्वी के ऊपर जीवित हैं आज के दिन, तो आप ये सोच लीजिए कि देर नहीं हुई। अगर हम इस दुनिया से चले गए तो समझ लीजिए कि देर हो गई। तो अगर हम जीवित हैं, रैप्चर की आशा में हैं, तो प्रभु का अनुग्रह मांगे कि हम सब पे प्रभु अनुग्रह करें, कि हम अपने भूल चूक अपराधों के लिए प्रभु से भी क्षमा मांगे, एक दूसरे से भी क्षमा मांगे, और प्रभु दया करें, हम एक दूसरे को क्षमा करें, प्यार भरा हृदय रखें, और किसी के लिए भी अपने हृदय में कोई भी बात मत रखना। सबके लिए अपना हृदय प्रेम से भर लो, खाली कर लो अपने हृदय को। हम सबको अपने हृदय को खाली करना है। कोई अगर गाली बक्के भी चला जाए, चिंता मत करो कोई, कि भाई प्रभु तुझे आशीष दे, ऐसा हृदय। हम छोटी छोटी बातों में, उसने हमारा ये ले लिया, उसने ये ले लिया, उसने वहां को कुर्सी डाल ली, उसने ऐसा कर लिया, कितनी बड़ी बड़ी हम अपने अंदर चीजें बैठा लेते हैं ना। मेरे अंदर भी कुछ बातें
कुछ क्या, बहुत, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ भाई संसार का। मुझे भी बातें लोगों की बुरी लग जाती थी, मेरे हृदय में भी बैठ जाती थी। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी सोच लेता था कि भाई ये भाई जो है ये मेरे से मिलने को नहीं आए, और ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे विचार जो हैं मनों में। पिछले दिनों मैंने प्रचार भी किया था, आपने सुना भी था। मैं बड़ा दुखी हो करके फिर मैंने जैसे फोन फान भी करने जो बंद कर दिया, आपको बोला था मैंने ना। तो वो चीजें भी अभी मेरे को थोड़ी सी बुरी सी प्रतीत होती है कि भाई नहीं, मुझे अपने हृदय को इतना साफ रखना है, अपने हृदय में प्रेम भरना है, किसी की बात का मैंने बुरा नहीं मानना। और कोई कुछ भी है, कोई बोलता है नहीं बोलता है, किसी भी प्रकार से है, तो अपने दिल को छोटा नहीं करना, उदास नहीं करना, बुरा नहीं मानना। अपना हृदय ऐसा सबके लिए बस खुला रहे कि कोई शिकवा शिकायत भी किसी के लिए ना। सबको भैया हृदय से माफ करो, सबको प्रेम करो, और जहां तक हो सके अगर आप कर सकते हो तो अपने अपने संबंधों का एक दूसरे से सुधार कर लो, है। चलो, बहुत सी बात अगर आप डायरेक्ट नहीं भी बोल सकते कुछ, तो भाई इतना भी बोल सकते हो कि भाई मैंने आपके बारे में गलत सोच लिया, आप मुझे माफ करना है भाई, मैं गलत व्यवहार कर दिया, माफ कर देना। जो भी है, एक दूसरे को इंसान इस प्रकार से वो क्षमा करने वाला हृदय रखें और प्रभु के प्रेम से भरते रहें कि प्रभु हम पर अपना अनुग्रह करे। उसका लहू उपलब्ध है, और हम उसकी और निकटता में आए, और एक वचन की हारमनी में आए। और ये भी दुआ किया करो आप और हम सभी लोग कि जितने भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में देखो गुटबाजी तो हैं। और ये पौलुस भी कहता है कि भैया ये विधर्म तो तुम में अवश्य ही होंगे, ताकि जो खरे हैं वो प्रकट हो जाए, है ना। तो हम किसी को और किसी के ऊपर भी भैया दोष मत लगाओ। अब मतलब एक स्टैंड में आपको बता रहा हूँ, किसी के लिए किसी पे भैया दोष मत लगाओ, कि सब में एक अनुग्रह बना करके रखो अपने हृदय के अंदर। ऐसे रहो कि भाई मतलब बहुत ही डरते कांपते और थरथराते हुए, क्योंकि प्रभु के सामने हमारा जीवन जो है खुली हुई किताब है। तो हम किसी के बारे में भी भाई, किसी चाहे कोई प्रचारक हो, किसी का प्रचार मान लो हमें ना अच्छा लगता हो, किसी की टोन हमें अच्छी ना लगती हो, किसी का और व्यवहार ना अच्छा लगता हो, कोई भाई हो कोई भी हो, भाई किसी के लिए भी अपने दिल में कुछ मत रखो, और अपने हृदय को खाली करो जहां तक हो सके। कि भैया जाने अनजाने में भाई कोई गलती हो गई, भूल चूक हो गई, कोई आपको बात बुरी लग गई, तो भैया नम्रता से अपने हाथ जोड़ के सिर झुका करके अपने भाई बहनों से माफी मांगते हुए अपने मन को साफ करते हुए भैया आगे बढ़ जाओ, है ना। आगे बढ़ते रहो कि प्रभु सब पर अनुग्रह करे। मैं तो यहाँ से खड़े होकर ये बात बोलना चाहूंगा कि भैया कोई हमारा भाई बहन बच्चा कोई भी पीछे ना छूटे, प्रभु सब पे अनुग्रह करे। प्रभु सब में, हमारे जितने भी एंड टाइम मैसेज के भाई बहन हैं, सब में प्रेम हो, सब में मेल मिलाप हो, और सब जो है वचन के रूप एक हारमोनी में हो, सब एक दूसरे का इज्जत आदर करें, सब एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें, बढ़कर के समझें, है ना। तो इस प्रकार की हम प्रार्थनाएं करें, प्रभु से उसका अनुग्रह मांगे, और उसकी दया हम पर हो कि भाई हम रैप्चर के भागी हो सके प्रभु के अनुग्रह से, और प्रभु हम पर दया करे कि हम उसके साथ जो हैं वो उठा लिए जा सकें। तो अपनी अपनी आप ऐसे ही तैयारी करो। तो आज का ये संदेश जो है ये इसी बात को जो है वो दर्शा रहा है कि भाई प्रभु हमारे अधर्म के काम और गुप्त पापों को अपने मुख की ज्योति में रखता है। तो अगर उसके मुख के सामने और उसके मुख की ज्योति में वो इन चीजों को रखता है, तो हमें कितना अधिक गंभीरता पूर्वक चलना है और सावधानी बरतनी है, बोलने में, सोचने में, अपने एक्शन में, व्यवहार में, हर तरीके से, कि प्रभु अपना अनुग्रह हम पर करे और दया करे। तो आज का संदेश यही है। और भाई मैं भी आप लोगों से बोलता हूं कि जाने अनजाने में या जैसे भी
कोई मेरी बातों से, मेरे काम से, व्यवहार से आपको ठोकर लगी, ठेस लगी, तो भाई मैं आप सभी भाई बहनों से माफ़ी मांगता हूँ, मेरे को आप क्षमा करना। और जो फ़ोन के माध्यम से जुड़े हैं उन भाई बहनों से भी मैं यही कहूँगा कि वो भी मुझे क्षमा करें। और जो ऑडियो के माध्यम से सुनने वाले लोग हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि प्रभु अपना अनुग्रह करे। भाई अगर मेरे वचनों से, बात से, किसी व्यवहार से किसी को भी कहीं तक भी ये आवाज़ जाए और वो हृदय में महसूस करें, तो उनसे भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। प्रभु अ, आप पर अनुग्रह करें। और मैं भी अपने सभी भाई बहनों को, अगर किसी के मेरे हृदय में वैसे फ़िलहाल तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है कि अ, मेरे हृदय में कोई ऐसी बात है, तो मैं अपने हर एक भाई बहन को, हर किसी को, मैं उन लोगों को भी जिन्होंने कभी मुझसे पैसा लिया और नहीं लौटाया, और चाहे किसी के पास कितना भी गया हो, कुछ भी हो तो नहीं लौटाने की स्थिति में रहा, या उन्होंने चीट किया या धोखा दिया, जो भी है, उन सभी भाई बहनों को भी मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। और यही कहूँगा कि कोई इस बोझ को अपने ऊपर ना रखे कि भाई हाँ, मैं भाई का पैसा मार लिया मैंने, और तो मैं उस चीज़ के लिए वैसे पहले ही मैं दुआ में क्षमा कर चुका हूँ। तो मैं आज एक एक व्यक्ति को जो भी मतलब है उसके लिए भाई प्रभु अनुग्रह करे। अगर वो कोई नहीं भी लौटा पाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं उसके लिए यही कहूँगा कि भाई मेरे हृदय में कोई बात नहीं, मैं क्षमा करता हूँ हर प्रकार की बात के लिए। तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और दुआ में चलेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु यीशु मसीह, आप जो अनुग्रह में धनी है प्रभु, आप पवित्र पिता हैं मेरे प्रभु। हम मनुष्य मात्र हैं प्रभु, कमजोरी और दुर्बलताओं से घिरे हुए इंसान हैं प्यारे प्रभु जी। और हमने प्रभु हमेशा वही किया जो प्रभु आपकी दृष्टि में गलत था प्यारे प्रभु जी। जिस रीति से हमें चलना चाहिए प्रभु हम नहीं चले, जिस रीति से हमें जीवन जीना चाहिए प्रभु नहीं जिया प्रभु जी। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम अपने सारे उन भूल चूक अपराधों को क्षमा करते हैं प्रभु जी। खुदावंद उन बातों के लिए भी एक बार से फिर खुदावंद हम याद करते हैं प्रभु। खुदावंद जिनको वर्षों पहले प्रभु छोड़ भी दिया प्यारे प्रभु जी, उन सभी ए टू जेड प्यारे प्रभु हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु आपसे। आप हम पर अपना अनुग्रह करें, दया करें, अपने लहू से धोएं प्रभु जी। और जो प्रभु हमारे लिए, हमारे हृदय में कपट आ जाता है, बैर भाव आ जाता है खुदावन, बहुत सी वैचारिक बातें आ जाती हैं प्रभु, हम एक दूसरे को तुच्छ समझने लगते हैं प्रभु, और हम जान नहीं पाते प्रभु जी कि हम ऐसे हालात में पहुंच गए हैं कि हम दूसरे को तुच्छ समझने लगे प्रभु जी। आपने कहा ये जो छोटे में से छोटे हैं इनमें से किसी को तुच्छ ना समझना। मैं तुमसे कहता हूं कि इनके दूर स्वर्गीय पिता का मुंह देखते रहते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को आपके वचन के करीब लाते हैं प्रभु, समर्पित करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें और अधिक अपनी उपस्थिति में ले चल प्रभु। खुदाबंद आपकी उपस्थिति में ही आकर के खुदाबंद हम गिरते हैं, आपकी उपस्थिति में ही प्रभु हमें हमारी उन बातों का एहसास होता है प्यारे प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति में आके ही हमारा मन सुधरता है प्यारे प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन दुख तकलीफों के लिए, बीमारियों के लिए भी प्रभु, जिससे प्रभु हमारी भलाई उत्पन्न हुई प्रभु जी। और खुदावंद आपने हमारे मन को सुधारा, हमारे जीवन में प्रभु काम किए प्रभु, हमारे हृदय में, हमारे घर में प्रभु अपनी शांति को आपने भरा प्यारे प्रभु, और खुदावंद हम पे अपना अनुग्रह किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु आपके सामने प्यारे प्रभु, आपके लोगों के सामने प्रभु, मैं इस बात को मान लेता हूं कि प्रभु मैं पापी हूं प्रभु, मुझ पर अपना अनुग्रह कर प्रभु, और खुदावंद अपने पवित्र लहू से धो के मुझे शुद्ध और पवित्र कर प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु जी मैं मन, वचन और कर्म तीनों से प्यारे प्रभु जी
एक पवित्रता का जीवन बिता सकूं प्यारे प्रभु जी। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आपके उस पवित्र मार्ग पे प्रभु चल सकूं प्रभु जी। मदद और सहायता करना प्यारे प्रभु जी। खुदावंद अपनी बड़ी दया और करुणा करना प्रभु। मैं अपने भाई बहनों के लिए भी यही प्रार्थना करता हूं प्यारे प्रभु जी, आप इन पर भी अपना अनुग्रह करें प्रभु, और मन वचन कर्म से प्रभु इनको भी शुद्ध करें और पवित्र करें प्यारे प्रभु। आपका पवित्र लहू प्रभु खुदावन हमें सब पापों से शुद्ध करता है प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र वचन को खुदावन हमने पढ़ा प्यारे प्रभु जी, और आपने प्यारे प्रभु शमौन को बोल दिया कि तो अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहा है। आपने और लोगों को बोल दिया कि तुम अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, आप विचारों को जांचने वाले और प्रकट करने वाले हो प्रभु। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, होने दे कि हम अपने भाइयों की, बहनों की, बुजुर्ग माँ की, बच्चों की, सबका इज्जत आदर करें और सबको अपने से बेहतर समझें। एक दूसरे से हम आपके वचनों को सीखें प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और खुदावंद एक दूसरे की उन्नति का कारण बने प्यारे प्रभु जी। प्रभु हमारी मदद करें कि खुदावंद इस आत्मिक क्षेत्र में भी प्यारे प्रभु जी हम खुदावंद आपके भय में हो करके चलें प्यारे प्रभु। आपके ठहराए हुए सेवकों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप उनको खुदावंद गहराई के वचन देते हैं, प्रकाशन देते हैं प्रभु, उन सब से हमें आत्मिक लाभ होता है प्रभु। होने दे प्रभु सारे लोग प्रभु एक यूनिटी में रह सके प्रभु, और जो वैचारिक मतभेद हैं प्यारे प्रभु, उन मतभेदों को भी प्रभु आप दूर करें प्यारे प्रभु जी। खुदावंद इन वैचारिक मतभेदों ने लोगों को अलग किया हुआ है, लोग बिखरे हुए हैं प्रभु जी। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह कि आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह खुदावंद इन शब्दों की बातों से प्रभु जिनसे बटे हुए हैं प्रभु, आपकी दया से सब एक हो सके मेरे प्रभु। आपकी दुल्हन एक हो सके प्रभु यीशु, उठाए जाने के लिए तैयार हो सके प्रभु, आपके महान प्रेम से भर सके, खुदावन दया से भर सके, और एक दूसरे को क्षमा कर सके, एक दूसरे से बढ़ के प्रेम कर सके प्रभु। मेरी प्रभु ये दुआ है खुदावन, हम पे अपना अनुग्रह करना, हमें स्वर्ग आरोहण के लिए तैयार करना, और प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। खुदावन होने दे कि अभी से हम सारे भाई बहन खुदावन ये निर्णय लेते हुए कि प्रभु अब हम आपके प्रकाश में चलते रहेंगे प्रभु, आप हमारी मदद करना। एक बार फिर से प्रभु आपकी दया मांगते हैं, हमारे सारे भूल चूक अपराधों को आप क्षमा करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन और आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी भाई बहनों को शालोम।